स्वागत है आज के सेशन में आपका। ज़्यादातर पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि बच्चा कहना नहीं मानता, रिस्पेक्ट नहीं देता, वैल्यू नहीं देता। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह होती है और उसे सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि हमारा फोकस रहता है बच्चा खूब पढ़े लिखे और कुछ बड़ा अचीव करे, खूब पैसा कमाए। हम भी लगे रहते हैं उसी के साथ उसको अचीव करवाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ भी हमें कुछ लेसन देना चाहती है। तो कौन से ऐसे लेसन है जो हमें अपनी लाइफ से सीखने हैं, तो आज हम वही सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप तब तक कुछ नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे, क्योंकि बच्चा जो भी कुछ लेता है वो अपने आसपास के लोगों से लेता है, अपनी फैमिली से लेता है। तो जो क्वालिटीज़ आगे मैं बताऊंगी आपको खुद भी फॉलो करना चाहिए और यकीनन इससे आपकी भी लाइफ बदल जाएगी। तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो हमें अपनी ज़िंदगी में सीखनी होती है? नंबर 1, सेल्फ लव। सेल्फ लव दिखने में बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन जब हम सेल्फ लव करना सीख जाते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाती है। तो सेल्फ लव का मतलब होता है खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद की वैल्यू करना, खुद से प्यार करना। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये सब नहीं होता ना, तो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते ही रहते हैं, और जब हम दूसरों से वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और जब ये सब हमारे अंदर होगा ना, तो हम वो चीज़ें दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें सेल्फ लव करना सीखना चाहिए। बी हम्बल। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ, एनिमल्स के साथ और बर्ड्स के साथ हम्बल रहना चाहिए। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि और एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि सामने वाला मेरी भी मदद करेगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपकी मदद करे, लेकिन आपको सामने वाले की मदद करनी चाहिए अगर उसको ज़रूरत हो। तो ये ऐसी क्वालिटीज़ है, अगर आपके अंदर आती है ना ये क्वालिटी, तो कुदरत भी आपका साथ देती है, क्योंकि ये संसार एक दूसरे की हेल्प से ही चलता है, किसी अकेले से नहीं चलता। कोई भी अकेला अपने जीवन की सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है कि हम एक दूसरे की हेल्प से ही चला सकते हैं इसको। तो हमें हम्बल होना चाहिए अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने आसपास के जीवों के साथ। नेवर गिव अप। हमें अपने बच्चे को सिखाना चाहिए, कितनी भी हार्ड सिचुएशन आ जाए, कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, उसे गिव अप नहीं करना। क्योंकि जब हम ये सीख जाते हैं ना, तो हम कुछ भी बड़ा अचीव कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी चीज़ या कोई भी काम पूरा करना मुश्किल नहीं होता। तो हमें अपने बच्चे को सिखाना चाहिए कि गिव अप नहीं करना, कोई भी सिचुएशन आ जाए डट कर सामना करना है उस सिचुएशन का। होनेस्ट। हमें होनेस्ट रहना चाहिए, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। होनेस्ट रहने का मतलब है कि जो भी काम कर रहे हैं हम, यानी कि सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं, वो दिल से कर रहे हैं। खाली हम वीडियो बनाने के लिए किसी की हेल्प नहीं कर रहे, किसी को दिखाने के लिए किसी की हेल्प नहीं कर रहे, और हम खुद के लिए भी कुछ कर रहे हैं ना, तो वो मन से कर रहे हैं। अब अक्सर बच्चों को देखा जाता है, जब पेरेंट्स डांट देते तो पढ़ने बैठ जाते हैं, और जबकि वो रियल में पढ़ते नहीं है। तो उन्हें बताना चाहिए कि बेटा जब आपका मन करे तब पढ़ना, अगर आपका मन नहीं कर रहा तो दिखावा मत करो पढ़ने का, क्योंकि ये चीज़ उनको पीछे ही लेके जाएगी, आगे नहीं लेके जाएगी। और जब हम होनेस्ट रहते हैं ना, तो हमें ऊपर वाले का भी साथ मिलता है। तो हमें होनेस्ट रहना चाहिए। नेवर कंपेयर। अपने बच्चों को हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं ना अपने बच्चों को, तो हमारा बच्चा खुद की कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं देके वो दूसरों की नज़र से खुद को देखने लग जाता है।
वो भूल ही जाता है कि उसके अंदर भी कितना कुछ छिपा हुआ है। वो अपने अंदर से निकाल ही नहीं पाता, उन गुणों को बाहर ही नहीं निकाल पाता, बस वो दूसरों की नज़र से अच्छा बनने की कोशिश करता रहता है। तो हमें ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चे की पर्सनैलिटी पे। हमें अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी भी किसी से। और नेवर जज, हमें अपने बच्चों को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम जज करते हैं ना किसी को, तो हम उसे समझ नहीं पाते। और अगर हमें अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है ना, तो हमें उन्हें समझना होगा, उन्हें स्पेस देना होगा कि और उन पे भरोसा रखना होगा कि वो जो भी कर रहे हैं ना अच्छा ही कर रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को जज नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट देम, हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, टोटली ट्रस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे को पता लगता है ना कि मेरी माँ मेरे पर ट्रस्ट करती है, तो वो डरता नहीं है, वो कुछ भी बड़ा अचीव कर सकता है। और जब हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते ना, तो वो खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो जब वो खुद पर ट्रस्ट नहीं करेगा ना, तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।